गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम शशांक एंड आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इंडिया के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में। यहाँ हमने 13 स्टार्टअप ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन है या उससे ज़्यादा है। मैं आज आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन कितनी है, इनके फाउंडर्स कौन है एंड व्हेन दीज स्टार्टअप्स वर फाउंडेड, ये सब बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो नंबर 13 पर हमने रखा है बिग बास्केट को। तो बेसिकली बिग बास्केट वॉज फाउंडेड इन 2011 एंड इसे 5 यानी वी.एस. सुधाकर, हरी मैनन, विपुल पारेख, अभिनय चौधरी एंड वी.एस. रमेश ने सेटअप किया था। बिग बास्केट करता क्या है? सो गाइस, बिग बास्केट एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से आप घर बैठे ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको घर में डिलीवर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वैल्यूएशन की। तो दोस्तों, बिग बास्केट $1 बिलियन स्टार्टअप बन चुका है एंड इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए है इंडियन करेंसी के हिसाब से। नंबर 12 पर है ड्रीम 11। ड्रीम 11 वॉज फाउंडेड इन 2008 बाय हर्ष जैन एंड भावेश सेठ। क्या करता है ड्रीम 11? सो बेसिकली ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी एंड बास्केटबॉल खेल सकते हो। अप्रैल 2019 में ड्रीम 11 इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी थी जो यूनिकॉर्न बन गई थी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, मैं आपको बताना भूल गया था, आपको क्लियर कर देता हूँ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है। अभी ड्रीम 11 की वैल्यूएशन कितनी है? ड्रीम 11 की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 7500 करोड़ रुपए है इंडियन करेंसी के हिसाब से। सो 11 नंबर पर हमने रखा है इनमोबी को। इनमोबी वॉज फाउंडेड इन 2007। इसे स्टार्ट किया था नवीन तिवारी, मोहित सक्सेना, अमित गुप्ता एंड अभय सिंघल ने। इनिशियली इसका नाम एमखोज था जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2008 में चारों फाउंडर्स ने डिसाइड किया और इसको रीब्रांड कर दिया इनमोबी के नाम से। इनमोबी एक मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए है इंडियन करेंसी में। 10वें नंबर पर आती है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट वॉज फाउंडेड इन 2010। पीयूष बंसल, अमित चौधरी एंड सुमित कापई, इन 3 लोगों ने मिलकर ये शुरू करी थी कंपनी। एंड लेंसकार्ट बेसिकली करता क्या है? लेंसकार्ट एक इंडियन ऑप्टिकल आईवेयर रिटेल चैन है। इनके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं इंडिया में। तो अगर आपको अपने आई साइट टेस्ट करानी है या फिर आई ग्लासेस बनवाने, तो आप स्टोर पे जा सकते हो, बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? कंपनी की वैल्यूएशन है $1.5 बिलियन। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 11,250 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यूएशन है। सो नंबर 9 पर आता है पॉलिसी बाजार। सो पॉलिसी बाजार वॉज फाउंडेड इन 2008। आशीष दहिया, आलोक बंसल, अवनीश निर्जर, इन 3 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। तो हम में से काफ़ी लोग जानते हैं पॉलिसी बाजार क्या है और क्या करता है, बट जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। पॉलिसी बाजार एक इंडियन इंश्योरेंस एग्रीगेटर है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स के लिए। इसकी वेबसाइट या ऐप पर आप विजिट करके वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम मेजर इंश्योरेंस कंपनीज। इसकी वैल्यूएशन कितनी है? अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन यानी कि 11,250 करोड़ रुपए है। नंबर 8 पर आता है डिलीवरी। डिलीवरी वॉज फाउंडेड इन 2011। साहिल बरुआ, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारन, कपिल भारती, इन 5 लोगों ने मिलकर डिलीवरी को स्टार्ट किया था। डिलीवरी करता क्या है? डिलीवरी बेसिकली एक कोरियर एंड सप्लाई चेन स्टार्टअप है जो इंडिया के 18,000 पिन कोड्स को कवर करता है। अगर आपको अपने घर से बैठ के एक जगह से दूसरी जगह कोई कोरियर भेजना है, कोई पार्सल भेजना है, तो आप डिलीवरी का यूज़ करके इजीली भेज सकते हैं। डिलीवरी की वैल्यूएशन कितनी है? तो डिलीवरी की वैल्यूएशन है $1.5 बिलियन यानी कि 11,250 करोड़। नंबर 7 पर आता है जोमेटो। जोमेटो वॉज फाउंडेड इन 2008, आज से 12 साल पहले। दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्डा, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। हम सब लोग जानते हैं जोमेटो क्या करता है, हमने कभी ना कभी जोमेटो से ज़रूर कुछ फूड ऑर्डर किया होगा, बट स्टिल एक बार मैं बता देता हूँ। जोमेटो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, उनका मेन्यू देख सकते हैं, उनकी रेटिंग्स कैसी हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप जोमेटो से ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। जोमेटो की ये सर्विस भी सिलेक्टेड सिटीज़ में अवेलेबल है, इंडिया में भी। इंडिया के अलावा जोमेटो 24 कंट्रीज़ में और अवेलेबल है विद मोर देन 10,000 सिटीज़। जोमेटो की वैल्यूएशन कितनी है? जोमेटो की वैल्यूएशन $2.18 बिलियन यानी कि 16,350 करोड़ रुपए है। नंबर 6 पर है उड़ान। उड़ान वॉज फाउंडेड इन 2016। अमोद मालविया, सुजीत कुमार, वैभव गुप्ता, इन 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था उड़ान को। उड़ान यंगेस्ट स्टार्टअप है इस लिस्ट में। उड़ान 2018 में सबसे कम टाइम में $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाला इंडियन स्टार्टअप बना था।
उड़ान करता क्या है? उड़ान बेसिकली एक B2B प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। उड़ान की वैल्यूएशन कितनी है? सो उड़ान की वैल्यूएशन $2.3 बिलियन यानी कि 17,250 करोड़ रुपए है। नंबर 5 पर है स्विगी। स्विगी वॉज फाउंडेड इन 2014। नंदन रेड्डी, श्रीहर्षा मजेती, राहुल जैमनी, इन 3 लोगों ने मिलकर स्विगी को स्टार्ट किया था। एंड आज इंडिया में सब लोग जानते हैं स्विगी क्या करता है। स्विगी बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है। स्विगी ने रिसेंटली ग्रॉसरी डिलीवरी भी स्टार्ट की है कुछ सिटीज़ में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्विगी की 500 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है इंडिया की। स्विगी की वैल्यूएशन कितनी है? स्विगी की वैल्यूएशन है $3.3 बिलियन यानी कि 24,750 करोड़ रुपए। सो नंबर 4 पर आता है ओला। ओला वॉज फाउंडेड इन 2010। भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी, इन दोनों ने मिलकर ओला को स्टार्ट किया था। ओला एक ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर है जो पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग एंड टैक्सी प्रोवाइड करता है। इंडिया के अलावा ओला यूके, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। ओला की एक ऐप है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। उसके थ्रू आप ऑनलाइन कैब बुक कर सकते हैं और आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ओला ने 2017 में फूड पांडा को एक्वायर करा था इंडिया में। उसके बाद से ओला फूड डिलीवरी भी करता है। ओला की वैल्यूएशन कितनी है? सो ओला की वैल्यूएशन $6.32 बिलियन यानी 47,400 करोड़ रुपए है। बायजूस वॉज फाउंडेड इन 2011। बायजू रविद्रान, इन्होंने स्टार्ट किया था बायजूस को। बायजूस एक इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्टअप है। मार्च 2019 में बायजूस वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई थी। शाहरुख खान इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बायजूस। बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करता है। बायजूस की वैल्यूएशन कितनी है? सो बायजूस की वैल्यूएशन है $8 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए। सो इंडिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है ओयो रूम्स। ओयो वॉज फाउंडेड इन 2013। ओयो होम्स एंड होटल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओयो फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चैन है लीज एंड फ्रेंचाइज होटल होम्स एंड लिविंग स्पेसेस की। ओयो की अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए है। बात इंडिया के मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप की, पेटीएम वॉज फाउंडेड इन 2010। विजय शेखर शर्मा ने इसको अकेले ही स्टार्ट किया था। पेटीएम एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। पेटीएम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। शॉप्स पे भी आपने कई बार QR कोड्स लगे हुए देखे होंगे पेटीएम के। पेटीएम हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। पेटीएम के ऐप पे जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करता है वेरियस तरीके के। पेटीएम की वैल्यूएशन कितनी है? पेटीएम की वैल्यूएशन है $16 बिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए।